अभी तक अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किसकी बात में मानते हो। यूक्रेन के हिसाब से रशिया आईसीबीएम यूज़ कर चुका है। रशिया अभी कह रहा है कि अभी तो देखिए हम बहुत सारे नए बैलिस्टिक मिसाइल्स लगातार यूक्रेन पर टेस्ट करते रहेंगे। पुतिन ने ये नहीं कहा कि हम अटैक कर रहे हैं और यूक्रेन को हरा देंगे। लिटरली इन्होंने कहा है कि हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स दुनिया के सामने टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये देखिए, ये है रशिया की पावर, ये है हमारी टेक्नोलॉजी। और सिंस रशिया ने एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टांस ले लिया है ना, रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने आई है यूनाइटेड किंगडम के डेप्यूटी आर्मी चीफ की। इन्होंने ये कहा है अपनी सरकार को, यूके की सरकार को, कि अगर कल को जरूरत आन पड़ी तो यूके के सोल्जर्स आपको बैटल फील्ड पे दिखेंगे। ये हो सकता है कि आज रात ही हो जाए। आई मीन लिटरली ये कह नहीं रहे कि आज रात होगा, मगर ये कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर में अगर स्थिति बहुत ज़रा खराब हो गई तो एक बार को यूके के सोल्जर्स आपको यूक्रेन में लड़ते हुए दिखेंगे। इट कैन हैपन वेरी फास्ट। If the British Army was asked to fight tonight, Yes. it would fight tonight. And I don't think anybody in this room should be under any illusion that if the Russians invaded Eastern Europe tonight, then we would meet them in that fight. That would be the first point I'd make. Thank you, General. Yeah, no, I'm absolutely certain that if the Russians invaded Eastern Europe, the British Army would be there. I'm a reserve officer, so I would probably be there with them. ना अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी डिस्कशंस यूके में क्यों हो रही है आज के समय। वेल यहाँ पे आपको समझना होगा, व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली दुनिया को ये बताया है कि रशिया एक ऐसा नया मिसाइल बना चुका है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज रोक नहीं पाएंगी। जो भी इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भी बेसिकली इनके पास आज के समय टेक्नोलॉजी है, रशिया के इस मिसाइल को रोक नहीं सकती। और आप अगर मुझसे पूछें, आई एग्री विद व्लादिमीर पुतिन, कोई भी एग्री करेगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था रशिया ने MIRV टेक्नोलॉजी वाला एक मिसाइल टेस्ट किया है। MIRV टेक्नोलॉजी में आप लिटरली यू कैन नॉट स्टॉप दैट मिसाइल, क्योंकि मिसाइल के वॉरहेड इतने सारे होते हैं। आप कितने वॉरहेड्स को रोक लोगे? एक दो को रोक लोगे, बाकी चार गिरेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन का ये कहना कि वेस्टर्न कंट्री समझ जाए कि रशिया एक बहुत ज्यादा पावरफुल मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और कैपेबल है कि इसको मास प्रोड्यूस भी कर सकती है। लिटरली पुतिन ने कहा है कि रशिया विल बिगिन मास प्रोडक्शन ऑफ दिस अनस्टॉपेबल, एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिस मिसाइल को उन्होंने नाम दिया है ऑर्शनिक मिसाइल। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, ऑर्शनिक मिसाइल, मगर लास्ट वीडियो पे तो मैंने कहा था कि रशिया ने कोई और मिसाइल मारा था। वेल देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे 1.3 मिलियन व्यूज आए थे, मैंने वहां पे आपको बताया था कि रशिया ने रूबेज मिसाइल ये मारा है यूक्रेन को। नाउ जो ये ऑर्शनिक मिसाइल है जिसके बारे में आज के समय हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पुतिन ने भी स्टेटमेंट दी है, ये रूबेज मिसाइल का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी ही है, उसी को इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। और ऑर्शनिक मिसाइल को लेकर रशिया आज के समय बहुत कॉन्फिडेंट है, और ये रिसेंटली कहा था व्लादिमीर पुतिन ने। ना इधर आप देख पाओगे, ये वो वीडियो है जो पुतिन ने रिलीज करी थी ये मिसाइल मारने के बाद। लिटरली इन्होंने एक वीडियो रिलीज करी है और ये कहा है कि मिसाइल देखा अभी, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये ऑर्शनिक मिसाइल है। Такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со ये मार्क 10 की स्पीड पे जाता है। तो पुतिन यहाँ पर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हालांकि कंप्लीटली हाइपरसोनिक नहीं है, एक स्टेज पे आके हाइपरसोनिक स्पीड ये रीच कर लेता है। скоростью 10 махов. Это 2,5-3 километра в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобны. ना ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि पुतिन ऑन रिकॉर्ड, एक प्रेसिडेंट एक कंट्री का ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं यूएस यूरोप के तुम्हारे कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तुम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है व्लादिमीर पुतिन का। नहीं तो एक प्रेसिडेंट एक कंट्री का इस तरीके से ओपनली ये चेतावनी नहीं देगा, क्योंकि इनको पता है कि यूएस में किस टाइप के इंजीनियर्स हैं, किस टाइप की वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वो लोग कर सकते हैं। वहाँ पे जो कंपनीज है, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, किस टाइप के वेपन्स बना चुके हैं। बट स्टिल पुतिन ये कह रही हैं कि तुम जो भी कर लो, Подобные ракеты не перехватывают. Это दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ऑर्शनिक मिसाइल को तुम नहीं रोक पाओगे। नाउ ये बोलने के बाद रशियन मीडिया ने एक वीडियो रिलीज करी है जहां पे उन्होंने दिखाया है कि लंदन बस 20 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता है रशिया का ये मिसाइल। नाउ ये वो वीडियो है जो रशियन मीडिया ने करी है रिलीज। आई गेस लिटरली व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर्स पे ये सब किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि जो ये शब्द है ना ऑर्शनिक, ये दहशत फैला दे पूरे यूरोप में कि इससे आप नहीं बच पाओगे। MIRV टेक्नोलॉजी वाला एक सो कॉल्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है। नाउ ये यहाँ पे है रशियन फेडरेशन,
और अब ये दिखाएंगे कि ऑर्शनेक मिसाइल अप्रोक्सीमेट फ्लाइट टाइम कि कितनी जल्दी यूरोप में जो भी रशिया के सो कॉल्ड दुश्मन है उनको कितनी जल्दी ये मिसाइल डिस्ट्रॉय कर सकता है। ना यहां से ये मिसाइल लॉन्च करते हैं। वॉर्सो जो एक नेटो कंट्री है, वॉर्सो आप सबको पता होगा कैपिटल है पोलैंड की। 12 मिनट के अंदर अंदर वॉर्सो लेवल हो चुका होगा, वॉर्सो ये बर्बाद कर देगा ये मिसाइल। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल, 15 मिनट में बर्लिन डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। जर्मनी में ऑब्वियसली काफी लोग चिंतित होंगे ये सब देखकर। फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, 20 मिनट के अंदर अंदर पेरिस डिस्ट्रॉय कर सकता है ये मिसाइल। लंदन भी 20 मिनट के अंदर अंदर। ये इन्होंने रिलीज की है, विजुअल्स और डिटेल्स रिलीज किए हैं। और ये सब देखकर यूके में पैनिक फैला था और उसके बाद यूके के जो डेप्यूटी जनरल है वो कह रहे हैं कि हाँ देखिए सिचुएशन खराब हो सकती है अगर पुतिन अचानक से यूक्रेन में बहुत ही आगे बढ़ गए और ईस्टर्न यूरोप के पास पहुंच गए। तो हाँ, यूके के सोल्जर्स ये ग्राउंड पे होंगे, लड़ रहे होंगे हम रशियंस के साथ और हम लड़ेंगे उनसे। तो अगेन ऐसी बातें, ये स्टेटमेंट्स यूके के डेप्यूटी यहाँ पर आर्मी चीफ दे रहे हैं और साथ ही साथ अपनी जो जनता है उनको बता रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है। ये आप कह लीजिए बहुत कुछ एक हमको रिवील करता है कि आज के समय यूरोप में द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड में सिचुएशन कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल